गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज संजय यादव। और बच्चों, आज हम लोग पता क्या करने वाले हैं? आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पे डिस्कस करने वाले हैं। तो समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, है कि नहीं? तो आपको पता होना चाहिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू टेल 10 लाइन्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, ये पृथ्वी का जो तापमान होता है उसमें धीरे धीरे जो बढ़ोतरी होती है, ये होती है ग्लोबल वार्मिंग। और किससे होती है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। सो अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नाउ, ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये मानव गतिविधियों की वजह से जो पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है, इसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ोतरी होती है, ये होती है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना? ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। ग्लोबल वार्मिंग साल दर साल बढ़ती जा रही है। ठीक है, देयर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। सच एज वोल्केनिक इरप्शन, डिफोरेस्टेशन, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैनी मोर, और पॉपुलेशन यू कैन से। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन मीन्स होता है ज्वालामुखी विस्फोट, डिफोरेस्टेशन मीन्स होता है बेटा वन की कटाई होती है, वननाशन में जो होता है, और जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स होता है जीवाश्म ईंधन को जलाना, जीवाश्म ईंधन को जलाना, वन की कटाई करना, है ना, और फॉसिल फ्यूल को जलाना। बहुत सारे कारण हैं। जनसंख्या विस्फोट, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं? ज्वालामुखी विस्फोट, बहुत सारे कारण के पीछे हैं। द मेन रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जो मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग के पीछे, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है जीवाश्म ईंधन का जलाना। एंड यू नो, आपको पता है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू ग्रीन हाउस गैसेस। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लीड्स टू ग्रीन हाउस गैसेस। जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका ये पहुंचाता है हमें, क्या करता है? ये ग्रीन हाउस गैसेस इससे इमर्ज होती है, उत्पन्न होती है ना। एंड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड and many other injurious gases, they come in our atmosphere। और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, और कई सारी हानिकारक गैसें होती हैं, हमारे वातावरण में आ जाती हैं। दे इफेक्ट्स अस बैडली, वो हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डालती है। यू नो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? अब पता है क्या इफेक्ट है इसके ग्लोबल वार्मिंग के? देयर आर सो मेनी बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अवर इन्वायरमेंट। हमारे पर्यावरण पर ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इट इफेक्टेड आवर इन्वायरमेंट बैडली। इट काजेस एक्सट्रीम हीट, ये हमारे पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है, और एक एक्सट्रीम हीट का कारण बनता है। अधिक गर्मी होती है, इसी वजह से तापमान बढ़ता है तो गर्मी हो, उसका कारण बनता है। एज ए रिजल्ट ड्राट, सूखा होता है, फ्लड एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स अकर। इसकी वजह से सूखा हो गया, बाढ़ हो गई, और अन्य कई सारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, सॉल्यूशंस। व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग? हाउ वी कैन स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग? हम क्या समाधान है इसके, और कैसे रोक सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, है ना? देखो, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें अधिक से अधिक पेड़ उगाने चाहिए। इन गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन how to control or how to reduce global warming, how to reduce burning of fossil fuels. Government should stop cutting the forests. Government should stop deforestation. तो हमें क्या करना चाहिए रोकने के लिए?
अधिक से अधिक पेड़ उगाने चाहिए। गवर्नमेंट को करना चाहिए, इस पर गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए, और गवर्नमेंट को जो कटाई हो रही है पेड़ पौधों उस पर रोक लगानी चाहिए।